Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet, or this is the making of a scientist, and we are doing board question answer. Now, board questions. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. Which theory? Cell theory. अगर वो करेक्ट होता है तो बहुत बड़ा बिग स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ के लिए. या फिर व्हाट इज द थियरी अबाउट, ये सीबीएसई 2012 में आया. तो द थियरी इज अबाउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए. डीएनए को वो सेल्स जो है कैसे रीड करती है. Who proposed the theory? The theory was proposed by Richard Albright and his friend James R. Wong. Which part of speech is life as used in the given extract? तो पार्ट ऑफ स्पीच आपने ग्रामर में पढ़ा है, तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में इस लाइफ को यूज किया है. तो लाइफ एज ए, तो इट इज यूज्ड एज ए नाउन. तो एज ए नाउन हमने लाइफ को यूज किया है. गिव ए सिनोनिम ऑफ करेक्ट. तो सिनोनिम मतलब आपको समानार्थक शब्द बनाना है, बताना है. तो सिनोनिम करेक्ट मतलब सही और राइट मतलब भी सही. तो राइट इज द सिनोनिम. नाउ कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय रिचार्ड्स मदर इन हिज सक्सेस. तो रिचार्ड के सक्सेस में उनकी माता जी का जो रोल है उसके बारे में बताओ. या फिर हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग ए साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट बनने में एब्राइट की मम्मी ने उनकी कितनी मदद की. ये सीबीएसई 2015 में आया है. नाउ रिचार्ड्स मदर मेड रिचार्ड द सेंटर ऑफ हर लाइफ. रिचार्ड की जो मम्मी थी उनके जीवन में जो केंद्र बिंदु था वो रिचार्ड ही था, एब्राइट ही था. उनका पूरा जीवन अपने बेटे के चारों तरफ ही घूमता था. शी बॉट माइक्रोस्कोप्स. उन्होंने माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिया अपने बच्चे को. टेलीस्कोप्स एंड बुक्स फॉर हिम. शी अरेंज ट्रिप्स फॉर हिम. उन्होंने अपने बच्चे के लिए माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिया, टेलीस्कोप्स खरीद के दिया एंड बुक्स खरीद के दी. शी अरेंज ट्रिप्स फॉर हिम. अपने बच्चे को ट्रिप पे लेके जाती थी. एंड वुड ऑल्सो प्रिपेयर डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम. और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क भी प्रिपेयर करती थी. दिस हेल्प हिम टू लर्न अ लॉट. तो इस तरह से काफी मदद उनको अपनी माँ से मिली और इसलिए उनकी क्यूरियोसिटी जो थी वो और गहरी होती गई और उनकी मम्मी की मदद से वो एक साइंटिस्ट बन पाए. मेंशन एनी टू ऑफ एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. वर्ल्ड ऑफ साइंस में एब्राइट के किसी दो कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ. सीबीएसई 2011. एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बटरफ्लाई. कौन सा हार्मोन था. वो जो गोल्ड स्पॉट थे प्यूपा में, जो मोनार्क प्यूपा में रहते हैं, तो लोगों को लगता था ये ऑर्नामेंटल है. लेकिन एब्राइट ने ये सिद्ध किया कि नहीं, ये वो हार्मोन है जिसके ये एडल्ट बटरफ्लाई में ये बदलेंगे. सो उन्होंने डिस्कवर वो हार्मोन को किया. हिज अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रूव टू बी हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए. और सेल्स जो है कैसे डीएनए रीड करती है ये उन्होंने बताया. तो ये दोनों बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ऑफ साइंस के लिए. हॉबीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ. हॉबीज हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. Elaborate this with reference to the making of a scientist. तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के साथ इसको डिस्कस करो, उसको ध्यान में रख के एलाबोरेट करो. तो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है वो सब आपको क्या है कि बहुत डेवलप कर रहे हैं, आपको बहुत मैच्योर कर रहे हैं. यहाँ पर आपने क्या देखा, जो हॉबी है बच्चे की हॉबी वो भी उसका करियर बन सकती है. इस चैप्टर में यही दिखाया गया है. रिचार्ड एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज अ हॉबी. उनकी हॉबी क्या थी, बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की. दिस लेड हिम टू रिसर्च. और इसी पर फिर उन्होंने रिसर्च किया. उन्होंने साइंस प्रोजेक्ट में भी इसी को चुना एंड डिस्कवर मेनी थिंग्स. और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर की. हेंस हॉबीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ. इसीलिए हॉबीज जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. What were the factors which contributed in making Albright a scientist? तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने एब्राइट को एज ए साइंटिस्ट बनाने में मदद की. 2014. 3 qualities of Albright which contributed were a first-rate mind, a sense of curiosity, and a will to win for the right reason. वो 3 क्वालिटीज जिसने एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में
अपना योगदान दिया वो था फर्स्ट रेट माइंड, बहुत ही वो ब्राइट स्टूडेंट थे, उनका माइंड बहुत शार्प था। अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, हमेशा उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती थी कि और आगे क्या, ये क्यों हुआ, और आगे डिस्कवर करना है। एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और सही कारणों से जीतने की इच्छा वो जो उनमें थी, इन्हीं तीनों चीजों ने उन्हें साइंटिस्ट बनाया। रिचर्ड्स मदर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम, डिस्कस। तो उनकी माताजी का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था, ये डिस्कस करो। डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये देखो 2011 में भी यही क्वेश्चन आया है। रिचर्ड्स मदर प्लेड a huge रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट। रिचर्ड्स की मदर का बहुत बड़ा रोल है उनको साइंटिस्ट बनाने में। शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स टू एनकरेज लर्निंग, वो उनको ट्रिप पे ले जाती थी उनके लर्निंग को और भी ज्यादा समृद्ध करने के लिए। ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड, वो इकलौते बच्चे थे। आफ्टर हिज फादर डाइड, हिज मदर मेड हिम द फोकस ऑफ अ लाइफ। जब उनके पिताजी गुजर गए थे तो उनकी मम्मी का पूरा फोकस अपने बच्चे पर आ गया था। शी would buy him all kinds of microscopes, telescopes and other equipment, और वो उनके लिए बहुत सा माइक्रोस्कोप खरीद के दिया उन्होंने, टेलीस्कोप खरीद के दिया, और उन्होंने अदर इक्विपमेंट्स भी दिया। आपको याद है वो सारी रात वो तारों भरे आसमान को देखा करते थे, जैसे कि उन्हें एस्ट्रोनॉमर बनना है क्योंकि उनके पास टेलीस्कोप था। आफ्टर डिनर शी गेव हिम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, और जब डिनर हो जाता था, फिजिकल एक्सरसाइज करने का समय नहीं रहता था, तो उनको मेंटल एक्सरसाइजेस देती थी, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देती थी। दिस हेल्प रिचार्ड टू लर्न अ लॉट, और इस तरह से वो बहुत ज्यादा उन्होंने सीखा और वो बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे इसमें। शी वॉज हिज ओनली कंपेनियन फॉर लॉन्ग टाइम, और काफी समय तक उनकी जो माता जी उनकी इकलौती कंपेनियन थी, साथी थी। इट वॉज हिज मदर हु गॉट हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 और एक्स, और यही जो था उनकी मम्मी ने उनको वो बुक दिया था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचार्ड, और रिचार्ड के लिए साइंस का वर्ल्ड किसने खोला, इसी किताब ने खोला। शी ऑल्सो रोट टू डॉक्टर अरखर्ट टू गाइड हर सन, और डॉक्टर अरखर्ट को जब प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा सब्जेक्ट लेना है चुनने की बात आई थी, तो इन्होंने ही उनको चिट्ठी लिखी थी ताकि वो उनके बेटे की मदद कर सके। द साइंटिस्ट हेल्प रिचार्ड एंड गाइडेड हिम, और डॉक्टर ने उनकी मदद की और उनको गाइड किया। दस हिज मदर एक्चुअली शेप्ड हिम इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी मम्मी ने एक शेप दिया उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट बनने में। Richard Albright displayed a well-rounded personality. Do you agree? Elucidate in the context of the given text. तो वो एक ऑल-राउंडर पर्सनालिटी थी, तो ये कैसे, इसको एक्सप्लेन कीजिए गिवन टेक्स्ट के रेफरेंस में। रिचार्ड जीनियस वाज ऑब्वियस बाय द टाइम ही वाज इन हिज सेकेंड ग्रेड। तो वो जीनियस थे, वो तो जब सेकेंड ग्रेड में गए थे तभी उनको पता चल गया था। He managed to collect all 25 species of butterfly around his hometown and classify them. उन्होंने 25 तरह के बटरफ्लाइज को उन्होंने ढूंढा था और सबको क्लासिफाई भी किया था। आप जब बुक देखोगे उसमें कैटेगरीज के साथ कैटेगरिकली ये एक्सप्लेन किया गया है। He also loved to collect coins, fossils and rocks, और साथ साथ उनको coins कलेक्ट करने का शौक था, फॉसिल्स कलेक्ट करने का शौक था, रॉक्स कलेक्ट करने का शौक था। साइंस वॉज नॉट हिज ओनली पैशन, लेकिन साइंस ही सिर्फ उनका पैशन नहीं था। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज स्कूल्स ऑरेटरी क्लब एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब एंड वॉज एन इफेक्टिव डिबेटर एंड ए पब्लिक स्पीकर। वो अपने स्कूल में ऑरेटरी क्लब के एक्टिव मेंबर थे, वो इफेक्टिव डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे। ही लव्ड फोटोग्राफी एज ऑल। He was an enthusiastic canoeist and an all-round outdoor person. वो बहुत ही enthusiastic canoeist थे और all-rounder outdoor person भी थे। Learning was easy for him. सीखना उनके लिए बहुत आसान था क्योंकि उनका bright mind था, curiosity उनमें हमेशा रहती थी और hard work करने से घबराते नहीं थे। So he found it simple to devote time and energy to many other interests. और इसीलिए बहुत सारे दूसरे एरिया में भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट जगाया और वहां पर भी उन्होंने महारत हासिल की। He became a champion in whatever he did, और जो भी काम उन्होंने अपने हाथ में लिया वहां वो चैंपियन हुए। क्यों?
क्योंकि उनका ये मकसद ही था, सक्सेस मंत्रा उनका क्या था कि मैं जो भी काम करूं वो बेस्ट करूं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के करूं। ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू विन, और उनको कंपटीशन का जो सिस्टम है वो उसमें वो बिलीव करते थे। अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो आपको उसको पछाड़ने की इच्छा ही नहीं पैदा होगी। बट ही डिड नॉट विश टू डिफीट अदर जस्ट टू विन, लेकिन सिर्फ दूसरों को दूसरों से जीतने के लिए काम करना उनको कभी ये अच्छा नहीं लगा। ही वांटेड टू विन टू डू हिज बेस्ट, वो अपने को सर्वोत्तम दिखाकर जीतना चाहते थे, अपना काम बेस्ट प्रूफ करके जीतना चाहते थे। Thus he displayed a well-rounded personality, और इसीलिए वो वेल राउंडेड पर्सनालिटी बने और उन्होंने अपने हर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को दिखाया और उसको एंजॉय किया। सो व्हाट हैव यू लर्नड? वी हैव लर्नड कि कैसे बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स आपको कैसे देने हैं, और आपने देखा कि जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू मदर है उनकी थियोरी के ऊपर है। तो प्लीज पूरा का पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए। मैंने जो समरी बताई है उसको आप गो थ्रू कीजिए और खुद से भी आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।